सर मैं तीन चार बातें सिर्फ बताऊंगा। इसी सदन ने इसी सेशन में जो होम्योपैथी के लिए और इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के लिए नेशनल कमीशन का जो बिल है उसको पास किया है। अभी जैसे हमने नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया था मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, उसी प्रकार से नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये दोनों जो बिल हैं ये अब राज्यसभा से पहले पास हुए थे मार्च के महीने में और अब यहाँ से भी पास हो गए हैं। यानी आने वाले समय के अंदर इनकी प्रक्रियाएं चलेंगी। जो होम्योपैथी के संदर्भ में उसको सुपरसीड करके और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया गया था, उसके पीछे कारण था वहाँ पर जो करप्शन था। संक्षेप में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद एक साल के लिए जो उसको अमेंडमेंट किया गया था, आगे टर्म बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें जो मेंबर्स का रजिस्टर इत्यादि है वो कंप्लीट ना हो पाने के कारण, इनकम्प्लीट रहने के कारण इसको अमेंडमेंट को 2 बार करना पड़ा। और अभी चाहे इसके संदर्भ में होम्योपैथी के करना हो और चाहे आयुर्वेद के संदर्भ में यह है कि अभी रिसेंटली ये जो नेशनल कमीशन का प्रोसेस है इसको राज्यसभा ने जब पास किया, उसके बाद 31 मई को वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनका टर्म एक्सपायर हो रहा था और एक्सपायर होने के कारण अगले व्यक्ति को, और साथ में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन को अगले 5 साल के लिए करना था। दूसरी तरफ ये नेशनल कमीशन की प्रक्रिया एक हाउस से पास हो चुकी थी, इसलिए उसको भी सुपरसीड करके लॉजिक के हिसाब से उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में परिवर्तित किया गया। अभी दोनों स्थानों पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जिनको उतने समय तक रहना है जितने समय तक ये नेशनल कमीशन की जो पास हो चुके हैं उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। और अभी 2020 और 2021 के लिए 2021 के सेशन के लिए देश भर में, चाहे वो होम्योपैथी के हों, चाहे वो आयुर्वेद के और दूसरे इंडियन सिस्टम्स के मेडिकल कॉलेजेस हों, उनके इंस्पेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया भी ठीक से चलती रहे और ये साइमल्टेनियसली नेशनल कमीशन जो है इसकी प्रक्रिया भी तेज़ी से चले, उसी के परिणाम स्वरूप हमने सबने उसको पार्लियामेंट के अंदर इसको पास किया है। जितने भी लगभग कंसर्न्स वगैरह यहाँ रेज किए गए उन सबको विस्तार से नेशनल कमीशन में एड्रेस भी किया गया है। जब यहाँ डिस्कशन डिबेट हुआ है उनके बारे में जवाब भी दिया गया है। और इसके बावजूद भी अगर जो भी कोई पॉजिटिव कंसर्न्स हैं जो किसी के हिसाब से भी एड्रेस नहीं हुए होंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सरकार जो है वो पूरी तरह से कमिटेड है। वो मेडिकल एजुकेशन को उसकी जो प्रोग्रेस की चरम सीमा पर लेकर जाना चाहती है। इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, इन सब चीज़ों को भी और होम्योपैथी को भी उसी स्तर पर प्रमोट करना चाहती है जिस स्तर पर वो मॉडर्न सिस्टम को प्रमोट करती है। और सभी में स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, हाई क्वालिटी रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें लाना चाहती है। और ये इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी वगैरह, नेचुरोपैथी, योगा तो ऑलरेडी इंटरनेशनल हो चुका है। इन सबको हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स तक लेकर जाना चाहते हैं। ये सरकार का कमिटमेंट है, उसी दिशा में ये सारे के सारे प्रयास हैं। इसलिए मैं आपसे, सबसे माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसको आप लोग जो है पास करें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे।